नाज़रीन ग्रामी, अगर हम इंसानी तारीख का बगौर मुतालिया करें तो हमें तारीख में बहुत बड़े और नामवर साइंसदान ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपनी अक्ल और मेहनत से इंसानियत के लिए बेशुमार आसानियां पैदा की। लेकिन दूसरी जानिब दुनिया में चंद ऐसे बेतुके साइंसदान भी गुजरे हैं जिनके खौफनाक तजुर्बात की बिना पर आज इनको इंसानियत का दुश्मन समझा जाता है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक पागल साइंसदान का जिक्र करने जा रहे हैं जिसके अजीबो गरीब साइंसी तजुर्बात की वजह से इसको दुनिया का सबसे बड़ा पागल साइंसदान माना जाता है। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि जब उसने इंसान और बंदर का जिनसी मिलाप करवाकर नतीजा अखज करने की कोशिश की तो ऐसा क्या हुआ कि सब दंग रह गए। प्यारे दोस्तों, इस साइंसदान का ताल्लुक रूस से था जिसे दुनिया आज आइवानोव के नाम से जानती है, जिसने 1896 में खारकोव यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और वेटनरी मेडिसिन के शोबे से मुंसलिक हो गया। यही वो वक्त था जब आइवानोव ने मुख्तलिफ नौ के जानवरों के आपस में मिलाप से नए जानवर पैदा करने के तजुर्बात शुरू किए। लेकिन इसे इन तजुर्बात में तो कोई खातिर खा कामयाबी न मिली, मगर वो नर जानवर से नुत्फा लेकर मसनूई तरीके से मादा में रखने का मुअज्जद करार पाया, जिससे उसे बेपनाह शोहरत मिली और वो 20वीं सदी के अवाइल में ही इस शोबे का लीडर बन गया। आइवानोव ने जेबरे और गधी के बामी मिलाप समेत कई ऐसे तजुर्बात किए, लेकिन जिस चीज ने इसके लिए पागल साइंसदान का लक़ब हासिल किया वो इसकी बंदरिया और इंसान के मिलाप से एक नया जानवर पैदा करने की कोशिश थी। इसने अपने इस मफरूजे का इजहार ख्याल सन 1910 में ऑस्ट्रिया में होने वाली ज़ूलॉजिस्ट की आलमी कॉन्फ्रेंस में किया। तब तक वो मुहक्किक इस मफरूजे पर सोचो विचार कर रहा था। बाद में इसने इसी मफरूजे पर कई तजुर्बात किए। ये वो वक्त था जब स्टालिन अपनी फौज को मजबूत और नाकाबिले तस्खीर बनाने की शदीद ख्वाहिश में मुब्तला था। लिहाजा उसे आइवानोव के इस मफरूजे ने खासा मुतासिर किया कि इंसान और बंदरिया के मिलाप से इंतहाई मजबूत, फुर्तीले और खूनखार फौजियों पर मुश्तमिल फौज बनाई जा सकती है। इसने 1924 में आइवानोव से राब्ता किया और उससे कहा कि मैं एक ऐसा नया नाकाबिले शिकस्त इंसान बनाना चाहता हूं जिसे तकलीफ का एहसास ना हो, जो मुज़ाहमत करने वाला हो और हम जिस तरह का खाना खाते हैं वो इससे मुख्तलिफ चीजें खाता हो। आइवानोव को शायद इसी दिन का इंतजार था। उसने बगैर वक्त जाया किए तजुर्बात शुरू कर दिए और इस मकसद के लिए वो मगरबी अफ्रीका चला गया, जबकि इस काम के लिए इसे साइंस के मुख्तलिफ इदारों की तरफ से भारी चंदा भी दिया गया और रूसी साइंस अकेडमी ने इसे 10,000 अमरीकी डॉलर्स के फंड दिए। सबसे पहले इसने इंसान का नुत्फा चिंपैंजी में रखकर उसे हमला करने का तजुर्बा किया और बाद में इसने बंदरिया पर भी ऐसे ही तजुर्बात किए और फिर एक मखसूस वक्त तक उस बंदरिया की खसूसी हिफाजत की गई। और इसके बाद दुनिया ने देखा कि इस तजुर्बे के नतीजे में एक अजीबो गरीब मखलूक पैदा हुई जिसे आधा इंसान और आधे बंदर का नाम दिया गया। लेकिन देखने में यह बज़ाहिर बहुत कमजोर थी और जिस मकसद के लिए इसकी तख्लीक की गई थी इसके लिए इंतहाई ताकतवर मखलूक की जरूरत थी। लिहाजा यह तजुर्बा नाकाम समझा गया और फिर दोबारा से 3 साल की तैयारी करने के बाद इस खौफनाक तजुर्बे का आगाज किया गया और मिलाप का अमल दोहराया गया। आखिरकार यह तजुर्बा किसी हद तक कामयाब हो गया और बंदरिया के जिस्म से एक ऐसी मखलूक का जन्म हुआ जो इंतहाई खूनखार और अपने मालिक की तरह पागल थी। यही वजह थी कि इस मिलाप के नतीजे में पैदा होने वाली यह मखलूक इंसानों की ही दुश्मन बन गई। सिर्फ यही नहीं बल्कि यहां तक भी कहा जाता है कि 2 मरतबा खुद आइवानोव भी इसके हाथों मरता मरता बचा, जिसके बाद इसने इस मखलूक को अपने लिए खतरा समझते हुए अपने ही हाथों से खत्म कर दिया। दोस्तों, आपको यहां यह भी बताते चलें कि कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि इसके तजुर्बे हमेशा नाकाम ही रहते थे और अपनी नाकामी से दिल बर्दाश्ता होकर इसने खुदकुशी कर ली थी। यही वजह है कि आज भी आइवानोव को पागल साइंसदान कहा जाता है।